सुबह 10 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है और 10 बजे तक आपको बता दें कि करीब 11% वोटिंग हुआ है। 7 राज्यों में सुबह 10 बजे तक का यह पोलिंग टर्नआउट सामने आया है। झारखंड में करीब 15% लोगों ने वोट किया है। पश्चिम बंगाल में करीब 17% वोटिंग हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वोटिंग टर्नआउट अभी तक कम रहा है। 8% वोटिंग सुबह 10 बजे तक हुई है। दिल्ली में भी करीब 8% वोट ही पड़े हैं। सुबह 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई थी और 7 बजे से 10 बजे तक यानी ये 3 घंटे का वोटिंग टर्नआउट है, जिसमें झारखंड में करीब 15% वोटिंग हुई है, यूपी में करीब 8% वोटिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में 17% वोटिंग हुई है। ये देखिए, सुबह 9 बजे तक बिहार की 8 लोकसभा सीटों में 9.03% वोट डाले गए हैं। छठा चरण है, 7 राज्य हैं, 59 लोकसभा सीटें हैं। मतदान प्रतिशत क्या है 10 बजे तक का, वो हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 12% के आसपास वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 9.37% वोट पड़े हैं सुबह 10 बजे तक और पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर 17.08% वोट सुबह 10 बजे तक डाले जा चुके हैं। इसके अलावा झारखंड में 15.36% वोट लोगों ने डाल दिए। दिल्ली में सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तकरीबन 8%, 7.91% वोट सुबह 10 बजे तक दिल्ली डाल चुकी है। तो दिल्ली में लगातार दिग्गज भी वोट डाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल भी वोट डालने के लिए पहुंचे और उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। दिल्ली की 7 सीटों पर आज मतदान होने हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी भी हैं। विजय गोयल जी, आपने भी आज वोट डाला है। दिल्ली के पुराने रिहायशी भी आप रहे हैं, केंद्र यहाँ से 2 बार सांसद भी रहे चांदनी चौक से। आपके हिसाब से क्या कुछ मुद्दे हैं जो आज जिसके हिसाब से वोट डाला गया? देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है और पार्लियामेंट का जो चुनाव है वो ऐसी संसद चुनने के लिए होना चाहिए जो मजबूत हो, जिसका प्रधानमंत्री सशक्त हो। तो लोग अब दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पे और उसमें आंध्र प्रदेश की सुरक्षा सबसे बड़ा। जिस तरीके से आतंकवाद और नक्सलवाद को मोदी जी ने कुचला है और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की है, आतंकवादियों का सामना किया है, लोग उससे बहुत खुश हैं। विशेष तौर से यूथ को लगता है कि यहाँ हमारा भी एक प्राइम मिनिस्टर है जो कड़े फैसले ले सकता है, जीएसटी का फैसला ले सकता है, इस तरीके से आतंकवाद को समाप्त करने का फैसला ले सकता है और लोग इसी को लाइक करते हैं। तो जाहिर तौर के ऊपर देश के अंदर जो विकास कर सके ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए। मोदी जी ने हर वर्ग के लिए विकास किया है। और आइए आपको यूपी के भदोही लिए चलते हैं, जहां पर बेहद शानदार तस्वीर सामने आई है। मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि रमजान चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भदोही के पोलिंग सेंटर्स पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी भीड़ नजर आई है। छठवें चरण के मतदान में महिलाएं बढ़ चढ़ के मतदान कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के मतदान कर रही हैं। यहाँ पे रमजान के महीने में मुस्लिम महिलाएं हैं जो बढ़ चढ़ के आ रही हैं, मतदान कर रही हैं। उनका बस एक ही सोच है कि भदोही को विकास लाना है, भदोही को जातिवाद से दूर करना है। साथ ही साथ आपको बताऊं, महिलाओं की एक सोच ये भी कि जो महंगाई है उसको दूर करे और जो उनके घर के बच्चे हैं, उनके जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उनकी जो महंगाई का दर होता है, जो फीस होती है, वो काफी बड़ा महंगाई होती है। ऐसे में उनको भुगतान कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको उनकी एक ये सोच है कि एक भदोही में एक ऐसा नेता है जो विकास को गतिशील करे और साथ ही साथ भदोही का विकास करे। सुयश दुबे, इंडिया न्यूज, भदोही। और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लोकतंत्र की मजबूती का संकेत देती हैं। ग्वालियर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मतदान को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। जरा ग्वालियर से ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। सर, इस बार जो है क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? क्या आप जो मत का प्रयोग करने के लिए आए? सबसे पहली बात तो आप तो सबसे पहले वोट डालने के लिए यहाँ पर आए। देखिए, यहाँ 2 प्रकार के मुद्दे हैं। मोदी फैक्टर तो है ही, हर सीट पर है, यहाँ पर भी है। दूसरा मुद्दा यहाँ लोकल का है। अशोक सिंह जी 3 बार से चुनाव लड़ चुके हैं, 4थी बार मैदान में हैं। उनके प्रति थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर मतदाताओं में देखा जा रहा है। दूसरा जो कैंडिडेट हैं विवेक सेजवलकर जी, वो 2 बार से महापौर हैं, तो उनके कामकाज को लेकर भी लोग वोट डालेंगे। आप भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए, क्या लगता है, चूंकि आप चिकित्सा जगत से हैं? क्या लगता है मतलब? नहीं, मेरे ख्याल से ये सही जगह नहीं है बताने की, मुझे क्या लग रहा है। लेकिन हाँ, देश की बात है, समाज की बात है, शहर की बात है,
सब मुद्दों को देखते हुए ही व्यक्ति वोट डालेगा। कौन सा मुद्दा मुख्य हो रहेगा? मुख्यतः विकास। माता जी आप बताइए, आप वोट डालने के लिए आई हैं, क्या सोच कर आई हैं, क्या होना चाहिए ग्वालियर के लिए? तरक्की होना चाहिए और क्या होना चाहिए, नल पानी बिजली सबकी सुविधा होना चाहिए। बिल्कुल। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, मुख्य मुद्दा जो है, मूलभूत समस्या जो रहती है, बिजली, सड़क और पानी, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मत का प्रयोग करने के बाद किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन जो उपाध्याय के साथ में सुयश शर्मा, इंडिया न्यूज ग्वालियर। तो किसकी बनेगी सरकार, ये तो 23 मई को आप देख ही लीजिएगा इंडिया न्यूज पर। लेकिन फिलहाल हम आपको आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोगों के बीच मतदान को लेकर अच्छा खासा क्रेज है, जबरदस्त उत्साह है वहां पर। वहां से भी रिपोर्ट आप देखिए। इस समय हम विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र सीट पे के रायसेन के मतदान क्रमांक 125 पर खड़े हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं। क्या नाम है आपका? जी पूर्णिमा कुशवाहा। पूर्णिमा जी, क्या लगता है आपको, क्या विकास के कार्य हुए हैं? बहुत कुछ हुए हैं। तो क्या लोगों में इस बार वोट डालने के लिए उत्साह नजर आ रहा है? आ रहा है, बहुत आ रहा है। सरकार ने विकास के कार्य किए हैं? किए हैं, काफी किए हैं, सभी कुछ किए हैं। क्या लगता है कि सरकार ने विकास के कार्य किए हैं? ये सब किन मुद्दों को लेकर आप, क्या क्या कमियां रह गई हैं अभी जो विकास? अभी थोड़ी बहुत कमी रहेगी, जब वो भी पूरी हो जाएंगी साहब। अब क्या किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव आप देख रहे हैं? मुद्दे तो सभी हैं साहब। महत्वपूर्ण क्या? महत्वपूर्ण अब वो तो महत्वपूर्ण ये है कि काम जो है, आदमी को नौकरियां हैं जो नहीं मिल पा रही हैं, वो मिलने लगे। बेरोजगारी। तो क्या लगता है आपको, अब सरकार बनेगी तो फिर आएंगे हम। विदिशा संसद में विकास के कार्य तो नहीं हुए हैं, लेकिन अब आएंगे। जो सरकार आने वाली है, सुषमा स्वराज जी ने तो कुछ भी नहीं करा, लेकिन रेलवे लाइन होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, लेकिन रायसेन डिस्ट्रिक्ट के लिए विदिशा में कुछ भी नहीं है। ये हमारे साथ हरियाणा की ओर लिए चलते हैं, जहां पर आज सभी 10 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप शर्मा से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। सर, पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं, तमाम कनेक्ट आपने लोगों के बीच में प्रचार भी किया है, आज खुद भी वोट करने जा रहे हैं, तो आपके जहन में क्या मुद्दे जो है वो रहेंगे? देखिए, हमारे इलाके की डेवलपमेंट एक तो, और इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज ये क्रिएट करना हमारा वो है। दूसरा जो फेलियर है बीजेपी गवर्नमेंट का इन ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट, उसको हम बड़ा हाईलाइट किए हैं। लोगों ने इस बात को माना है कि भारतीय जनता पार्टी से जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हुई। जी, अगर बात करें सर, इस लोकतंत्र, सशक्त लोकतंत्र के हवन में आप आहुति डालने के लिए जा रहे हैं, क्या अपील लोगों से करेंगे आज वोटिंग डे पे, पोलिंग डे पे आप? हम सबसे पहले तो मतदाताओं से कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और मेरे पक्ष में मतदान करें। अगर बात करें सर, जो मुद्दे आप लेकर गए थे, समझते हैं कि जनता तक वो मुद्दे पहुंचे हैं? निश्चित रूप से हम इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक जगह और हर गांव में, हर शहर में, हर कोने में पहुंचे हैं और लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये झूठ पर आधारित थी और अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये सिर्फ नारे और लारों की सरकार है, असलियत कुछ और है। पंजाबी खड़ा करा हुआ। इधर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। लवली को उम्मीद है कि इस बार